नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। मैं एक बार फिर से लेके आया हूं दोस्तों जीके की क्लास, जो कि दोस्तों एनटीपीसी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिसमें दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं जीके के दोस्तों। जीके के पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों टॉप 40 प्रश्न। ठीक है, अगर आप भी किसी भी स्टेट लेवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। हिस्ट्री के इसमें प्रश्न रखे गए हैं। ठीक है, तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे और चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न। तो दोस्तों अंतिम तक बने रहिएगा, कोई भी प्रश्न मिस नहीं करना है, बीच में क्लास को नहीं छोड़ना है, तो शुरू से लेके एंड तक जरूर बने रहिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बताइएगा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बारदौली की महिलाओं ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी के साथ चलेंगे, बारदौली की महिलाओं ने दी थी। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर करेंगे दोस्तों, कहेंगे जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उदयगिरी के पत्थर में कांटी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, उदयगिरी के पत्थर में कांटी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो कहेंगे ये दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, भोपाल में स्थित है दोस्तों भोजताल। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, छोटी छोटी। ठीक है, आगे कहता है दोस्तों, कह रहा है अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है यह किस प्रांत में स्थित है? बताइएगा, अमरी एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, यह किस प्रांत में स्थित है? तो कह देंगे यह सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ पर? सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होना चाहिए दोस्तों, मोंटेगू चेम्सफोर्ड की बात कर रहा है, कहेंगे 1919 में यह पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है सेना को नगद वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया? बताइएगा, सेना को नगद वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया था? तो कहेंगे ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है शाहजहाँ मुगल सिंहासन पर कब बैठा था? बताइएगा, शाहजहाँ मुगल सिंहासन पर कब बैठा था? तो कहेंगे ये 1628 में बैठा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बताइएगा, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? फटाफट से आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो कहेंगे यह चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, सेशन पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक से जरूर करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? बताइएगा, प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो राइट आंसर कर देंगे दोस्तों सिराजुद्दौला था। कौन था? सिराजुद्दौला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? बताइएगा, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो राइट आंसर लगा देंगे मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी, कह रहा है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? बताइए, महात्मा गांधी ने जो चंपारण सत्याग्रह किया था वह किससे संबंधित था? तो कहेंगे तीन कठिया पद्धति से संबंधित था। किससे? तीन कठिया पद्धति से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहे अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? कहेंगे ब्राह्मी भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है चार आर्य सत्य किसकी साहित्य है? बताइए, चार आर्य सत्य किसका साहित्य है? तो यहाँ पे राइट आंसर कर देंगे बौद्ध धर्म का है। किसका? बौद्ध धर्म का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है बाणभट्ट किन के दरबारी लेखक कवि थे? बताइएगा, बाणभट्ट किन के दरबारी लेखक कवि थे? तो यहाँ पे राइट आंसर करेंगे दोस्तों हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा,
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। आगा खां, ठीक है, आगा खां, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है भगवान बुद्ध का अस्थि अवशेष निम्न में से कहाँ सुरक्षित रखा गया है? बताइएगा, भगवान बुद्ध का अस्थि अवशेष निम्न में से कहाँ सुरक्षित रखा गया है? कहेंगे पटना बिहार की राजधानी में, ठीक है, पटना में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों मदन्ना तथा भगन्ना किस राज्य के थे? बताइएगा, मदन्ना तथा भगन्ना किस राज्य के थे? तो कहेंगे दोस्तों ये गोलकुंडा के थे। कहाँ के थे? गोलकुंडा के, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था? बताइएगा, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था? कहेंगे चंपारण से किया था। कहाँ से? चंपारण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? बताइएगा, कहेंगे 30 जनवरी 1948 को। ये डेट आपको याद रखनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जाए या ना पूछी जाए, लेकिन आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न दोस्तों आपसे कोई ना कोई पूछ लेता है, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? आर्मी की तैयारी करते हो तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में दोस्तों याद होना चाहिए, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? बताइएगा, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? कहेंगे आर्य समाज के थे। किसके? आर्य समाज के। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कालिदास इनमें से कौन थे? बताइएगा, कालिदास इनमें से कौन थे? तो कहेंगे ये गुप्त काल के कवि थे। कौन थे? गुप्त काल के कवि थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इससे पहले वाला जो प्रश्न कराया है वो शायद गलत मैंने करा दिया है क्या? उसको एक बार फिर से देखेंगे, इसमें मैंने आंसर क्या बताया है? राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? मैंने इसमें शायद आपको आर्य समाज बता दिया, लेकिन ये ब्रह्म समाज के थे। कौन थे? ये ब्रह्म समाज के थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, अगर आपने लिखा है तो दोस्तों ये ब्रह्म समाज के थे, ठीक है। आर्य समाज के दयाराम सरस्वती थे, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आ गए, कहता है लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? बताइएगा, लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? कहेंगे ये बौद्धों का है। किसका है दोस्तों? बौद्धों का है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का लौह पुरुष किसे माना जाता है? बताइएगा, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? बताइएगा, प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? कहेंगे ये दोस्तों अशोक के समय में बना था। क्या? अशोक के समय में बना था, ठीक है। प्रश्न पसंद आ रहा है तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान मैसूर की राजधानी कहाँ थी? बताइए, मैसूर की राजधानी कहाँ थी? कहेंगे श्रीरंगपट्टनम में थी। कहाँ पर थी? श्रीरंगपट्टनम में थी, ठीक है। दोस्तों अगर कोई प्रश्न मैं आपको गलत पढ़ा देता हूँ, देखते रहिएगा। कभी कभी क्या होता है, मैं आंसर तो सही लगाता हूँ और दोस्तों मुख से गलत बोल देता हूँ। नहीं, मुख से सही बोलता हूँ, पेन गलत जगह टिक जाता है। जैसे कि मैंने नालंदा बताया और यहाँ पर दोस्तों पाटलिपुत्र पे लगा दे, तो ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गलतियाँ हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे मैं कोशिश करूँगा गलती ना हो, ठीक है। प्रश्न कहता है हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों ये नालंदा में की गई थी, ठीक है, नालंदा में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है दीन ए इलाही निम्न में से किसका नाम है? दोस्तों दीन ए इलाही किसका नाम हो सकता है? कहेंगे ये एक धर्म का नाम है। क्या? एक धर्म का नाम है दीन ए इलाही, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कहता है जामा मस्जिद को किसने बनवाई थी? बताइए, जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो कहेंगे दोस्तों यह शाहजहाँ ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? शाहजहाँ ने, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, तो कहता है ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? बताइएगा। यह प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न से कई प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कि ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। यह दोस्तों कोणार्क मंदिर है, ठीक है। इसके बारे में कुछ बता दूं क्या? तो कहेंगे ये, अगर यहाँ पे बात करते हैं ये कहाँ पर स्थित है, तो लिखिएगा यह दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह दोस्तों उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। इसको दोस्तों ये ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, ठीक है। कोणार्क मंदिर है, ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। यह दोस्तों सूर्य मंदिर है, ये भी याद रखिएगा। क्या है दोस्तों?
यह सूर्य मंदिर है, ठीक है, सूर्य मंदिर है, ठीक है। इसे दोस्तों नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। किसने दोस्तों? नरसिंह, ठीक है, किसने? नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, ये उड़ीसा में। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है नेहरू व गांधी के विचार नहीं मिलते थे। बताइएगा, नेहरू व गांधी के विचार नहीं मिलते थे, कहेंगे भारत के औद्योगिकीकरण पर। कहाँ पर? भारत के औद्योगिकीकरण पर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? बताइएगा, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में करिएगा, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। इसका निर्माण बताइएगा किसने करवाया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है दोस्तों, कह रहा है अलीपुर बम कांड में कौन शामिल थे? बताइएगा, अलीपुर बम कांड में कौन शामिल थे? तो कहेंगे अरविंद घोष शामिल थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कहता है खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया था? बताइएगा, खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया था? तो कहेंगे अब्दुल गफ्फार खान ने शुरू किया था। किसने? अब्दुल गफ्फार खान ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हंटर आयोग की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की गई थी? बताइएगा, हंटर आयोग की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की गई थी? कहेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए इसकी हंटर आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। और यह दोस्तों कब हुआ था जलियांवाला कांड? तो कहेंगे ये 1919 में किया गया था, ठीक है, 1919 में, ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में थी? बताइए, किस राज्य में है? तो कहेंगे ये महाराष्ट्र राज्य में हो जाएगी, ठीक है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हड़प्पा लोगों को निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? बताइएगा, किसकी जानकारी नहीं थी? तो कहेंगे लोहा की जानकारी नहीं थी, ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा महादेव गोविंद रहाड़े किसके सदस्य थे? बताइएगा, महादेव गोविंद रहाड़े किसके सदस्य थे? तो कहेंगे ये प्रार्थना समाज के थे। किसके थे? प्रार्थना समाज के सदस्य थे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? बताइएगा, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो कहेंगे ये पाली भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे और इस वीडियो को लास्ट प्रश्न हो जाएगा। कहेंगे बाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे? बताइएगा, बाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो कहेंगे ये यशो बर्मन के दरबार में रहते थे, ठीक है। तो दोस्तों ये थे 40 प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, 40 प्रश्न थे, ठीक है, 40 प्रश्न थे। पसंद आए हो तो लाइक कर देना मेरे प्यारे साथियों, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे, ठीक है। पीडीएफ के लिए दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको दोस्तों टेलीग्राम का। टेलीग्राम को वहाँ से ज्वाइन करिएगा और पीडीएफ बिल्कुल दोस्तों फ्री में प्राप्त करिएगा। क्या दोस्तों? फ्री में पीडीएफ प्राप्त करिएगा, ठीक है। आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों पीडीएफ प्राप्त करने के टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्वाइन करें, शेयर करें उसके लिंक को। और वहाँ पर दोस्तों आपको ढेर सारे वन लाइनर प्रश्न, दोस्तों एमसीक्यू प्रश्न और दोस्तों पीडीएफ, हर लेवल की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो में दोस्तों हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।